लकड़ी का नहीं करते हैं, बाहर की कोई हम सेल नहीं करते लकड़ी, वो अपने लिए यूज करते हैं। 5 टुकड़े, इसके 20 टुकड़े, बारे में 5 टुकड़े। फिलहाल वही है जी, डिपॉजिट वर्क नहीं होता फिर तो काम टोटल उनके बारे में जानते नहीं हैं, वो ना बेचें। इतने सारे लाइसेंस दिखा रहे कहाँ है शाहबाज आलम? दुबई में तो नहीं है। आगे नहीं रखेंगे आप। नहीं, ये बोर्ड किसका है? ये बोर्ड आपको 10 मिनट्स दे 4:57 पे हम उठाते। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत मंगलवार को शाम के समय शहर के निरीक्षण में पैदल निकले। उन्होंने कारखाना बाजार होते हुए हल्द्वानी मंडी में पॉलीथीन को लेकर औचक निरीक्षण किया। कई दुकानों से कमिश्नर ने पॉलीथीन भी जब्त की। इसके साथ ही बाजार में भ्रमण करते हुए अतिक्रमण को देख दर्जनों दुकानदार अपने दुकान से बाहर सड़क पर अतिक्रमण करते हुए पाए गए, जिस पर कमिश्नर ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को लगातार अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। स्थलीय निरीक्षण के दौरान खाम परिसर के पास स्थित अवैध दुकानें जिनका गिरने का खतरा बना हुआ है, उन 44 दुकानों का प्राधिकरण द्वारा चालान भी किया गया। इसके साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा भी सार्वजनिक संपत्ति पर लगे निजी होर्डिंग बैनर के चालान भी किए गए। कालाढूंगी चौराहा होते हुए कमिश्नर पैदल अतिक्रमण की व्यवस्था देखते हुए मुखानी की तरफ आगे बढ़े तो हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट में कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आरा मशीन के रिन्यूअल के बारे में पूछने पर पता चला कि लाइसेंस रिन्यूअल होने गया है, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने मौके पर ही वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया। इसके साथ ही आरा मशीन में बिजली की कम खपत होने की संदिग्धता देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर जांच कराई। इसके साथ ही लकड़ी पर जीएसटी तथा लकड़ी खरीद में ठीक से मिलान न होने पर पूरी जांच करने के निर्देश दिए। चंदन फार्मेसी का नवीनीकरण समाप्त होने पर भी संचालन पाए जाने पर दुकान को सील व फार्मेसी में फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी होने पर संबंधित फार्मासिस्ट के लाइसेंस को निरस्त करने के निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर को दिए। कमिश्नर ने कहा कि बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रही समस्त दुकानों की जांच कर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही कमिश्नर ने शहर में टैक्स चोरी कर लाए जा रहे गुटखे और सिगरेट को लेकर भी जीएसटी के अधिकारी से जांच कर आख्या देने को कहा है। कुमाऊं कमिश्नर ने पॉलीथीन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को ताबड़तोड़ छापेमारी चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने भी पॉलीथीन को जो पन्नी है कैरी बैग प्रतिबंधित किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें एक पीएलबी विचाराधीन है जिसमें निर्देश दिए हैं कि इससे बहुत सारे नुकसान हैं और हमारा जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो इससे चोक हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हल्द्वानी सिटी में इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है और पिछले 6 महीने में कई निर्देश देने के बाद भी, कई वीसीज में कहने के बाद भी इनफैक्ट पॉलीथीन खुलेआम ही बिक रही है। सब्ज़ी में हो चाहे फल में हो, इसमें कोई जागरूकता अभियान भी मुझे लगता नहीं कि हो रहा है कि आप झूला लेके चलें या कुछ और चलें। तो इसमें मैंने एक तो जो श्री मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ पे नगर आयुक्त हैं जिनको देखना चाहिए, आप लोगों से भी स्पष्टीकरण लिया है कि इसमें प्रभावी कदम आप लोग उठाएँ और इसमें बहुत ज़्यादा लाभ दुकान की छापेमारी से नहीं होगा जितना कि इससे होगा कि जो सप्लायर्स हैं, जो कि मुश्किल से 10-12 सप्लायर्स होंगे, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई होती भी नहीं दिख रही है। मैं खाली ये देखने आया था मार्केट में कि क्या पॉलीथीन अभी भी खुलेआम बिक रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है नहीं, यूज़ हो रही है। दूसरा देखने का मकसद ये था कि जो आपकी मार्केट्स हैं, तो मार्केट्स में कोई मैं स्थायी अतिक्रमण तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शॉप्स हैं वो व्यवस्थित होकर अपना सामान शॉप्स के अंदर ही रखें। इससे जो हमारे पैदल यात्री हैं, ख़रीदार हैं, वो भी आराम से घूम पाएंगे और जो जाम लगता है, सड़क जब घिर जाती है तो जाम डेफिनेटली लगता है, उसको भी देखा जाए। ये जो फर्नीचर के जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव कमोडिटी में आते हैं और इसमें ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे पास लकड़ी का मटेरियल है जिसमें जो कि सेंसिटिव मटेरियल है, तो इसके लिहाज से इसमें कहीं जीएसटी में किसी प्रकार का कोई इवेजन हो रहा, उसको देखने के लिए जो हमारे जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर, इनसे मैंने कहा है कि पूरे कुमाऊं भर में सभी इनको आप ये दिखवा लें। सेकेंडली, क्योंकि इनमें पावर कंजम्पशन भी हाई होता है, तो पावर के लिहाज से भी जो बिजली के बिल आ रहे हैं उचित आ रहे हैं, कहीं कोई बिजली चोरी का इसमें मामला तो नहीं है। और क्योंकि फॉरेस्ट कमोडिटीज़ में आती है तो लकड़ी जो है इसके अंदर ड्यूटी पेड है, वैलिड है, निगम से आई है, कोई चोरी तो नहीं है। इसका भी मैंने कहा है कि पूरे कुमाऊं में एक बार सभी का ये दिखवा लें। और गुटखे पे और सिगरेट्स पे, गुटखे और सिगरेट्स पे भी मेरे पास इस तरह का इनपुट मिला है कि
जो कुछ सप्लायर्स हैं वो बिना जीएसटी के ही इनफैक्ट कच्चे बिलों पे इनको बेच रहे हैं, जो कि गलत है और इसमें टैक्स की चोरी हो रही है, उस पे भी कार्रवाई। सर खाम की कुछ दुकानें हैं जिसमें सेकंड फ्लोर भी बन गया, आपने उस पर भी चालान की कुछ इसमें कार्रवाई जो की? खाम की लैंड पे कुछ दुकानें बनी हैं, इसमें कुछ आवंटन हैं जो कि एक ही फ्लोर के थे, लेकिन अब वो मौके पे 3-3 फ्लोर हो गए हैं और ये सुरक्षा के लिहाज से भी ये दुकानें सुरक्षित मुझे नहीं लगती हैं। तो इनको पूर्व में मौका दिया गया था कि अपने स्वामित्व के अभिलेख दिखाएं, जो अभी तक ये दिखा नहीं पाए हैं। तो अभी प्राधिकरण से कहा गया कि इनको नोटिस दें और नोटिस दे के इनसे पूछें कि ये बिल्डिंग को क्यों ना अवैध माना जाए, क्यों ना इसे ध्वस्त किया जाए।